नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ फंगी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम एक मशीन आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे फार्म में वो हम किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं और कितने मल्टीपर्पज़ के यूज़ हम उससे करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हम ज़्यादातर वीडियो उस पर्पज़ से ही बनाते हैं कि जिसमें एक छोटा फार्मर जो एक छोटे सेटअप पे काम कर रहा है, क्या वो किस तरीके से 12 महीने प्रोडक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, सीधा आपको मशीन दिखाते हैं कि वो मशीन क्या यूज़ है और कितने मल्टीपर्पज़ हम यूज़ करते हैं। पहले बेसिक चीज़ आपसे एक दो क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मशरूम ग्रोइंग में, मशरूम की फसल उगाने में सबसे बहुत बड़ा हाथ ह्यूमिडिटी का होता है, आर्द्रता का होता है, जो अमूमन हमें सर्दियों में आसानी से मिल जाता है, बट गर्मियों में हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उससे रिलेटेड ही ये मशीन है। और ये मशीन उसके अलावा भी 2-3 हमारे एक्स्ट्रा काम करती है। जैसे जब भी हम कमरों के अंदर अपने बैग रखते हैं, तो बैग रखने से पहले जो भी आपका ग्रोइंग रूम है, जैसे ये ग्रोइंग रूम है, तो इसको हमें सैनिटाइज करना होता है, इसकी साफ सफाई करनी होती है कि कोई भी बीमारी या फिर कोई भी दिक्कत इसमें ना हो कि बैग रखने के बाद हमारे बैग खराब हो जाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके सफाई के लिए हम क्या करते हैं, रैकों की सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, फर्श की धुलाई करते हैं। फर्श को अच्छे से किसी केमिकल से, जैसे फंगीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से धोते हैं। कमरे को एक तरीके का जैसे आपने फंगीसाइड में अगर आप देखा जाए तो बेवेस्टीन हो गया, और फिर आपका इंसेक्टिसाइड में ज़्यादातर आपका मेलाथीन, डेसेस और आपके फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं। तो फॉर्मलिन, वो सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद हम कमरे को बंद करते हैं कि एक एयर टाइट इन्वायरमेंट जनरेट हो और कमरे के अंदर कुछ समय तक वो बनी रहे, वो दवा मेंटेन रहे कि जो भी बीमारी है वो ख़त्म हो जाए अच्छे से। तो ये मशीन उसमें भी हमारी बहुत मदद करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन क्या है और इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास ये मशीन पड़ी है और ये फॉग मशीन है। इसका हम यूज़ क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉग मशीन दरअसल जिस काम से हमने लाई थी उसके अलावा हमारे 2 काम और कर देती है। दरअसल हमने इसको लाया था कि कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। और ये क्या, इसका जो नॉर्मल सा काम है मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। इस मशीन का काम ये है कि ये जो टंकी नीचे 5 लीटर की है, वाटर टैंक है, इसको, इसमें जो पानी है उसको इस नोजल से इतने बारीक क्वांटिटी में डिवाइड करके निकालना कि कमरे में एक, जिस तरीके से सर्दियों में आपके एक बाहर ओस जम जाती है, उस तरीके का इन्वायरमेंट बना दे, धुंध जिसको बोलते हैं हम, तो धुंध जैसा इन्वायरमेंट बना दे और वो पानी, जो पार्टिकल्स है वो हर कोने में रहें। और मशरूम जो है, मशरूम की जो फ्रूट बॉडी है, वो उसको अपने जो पानी की जो कमी को पूरा करने के लिए ह्यूमिडिटी का यूज़ करती है। वो आर्द्रता को ही कंज्यूम करके अपने फ्रूट बॉडी को डेवलप करती है। ठीक है, तो उसलिए ये बड़ा काम की चीज़ है। बट इससे हम 2 काम एक्स्ट्रा और करते हैं। जैसे जब भी हमको बैग हमारे कमरे में रखना होता है तो उस कमरे को हम सैनिटाइज करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, इसी टंकी में हम फॉर्मलिन का यूज़ करके इसको चला देते हैं और वो फॉर्मलिन के छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे कमरे में हर कोने में पहुंचा देते हैं। आप उस कमरे में घुस भी नहीं सकते, इस तरीके का इन्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये मशीन उस काम में भी आती है। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले एक दिक्कत आई थी, हमारे कमरे में इंसेक्ट बहुत आ गए थे, छोटे छोटे मक्खियाँ बहुत हो गई थी। तो उसको हम मशीन टंकी से स्प्रे करते थे बैगों के ऊपर, कमरों के अंदर। डेसिस का स्प्रे हमने किया, मेलाथीन का किया, असर बहुत अच्छी तरीके से पड़ा। पर उससे भी इजी वे में ये काम करता है और ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। हमने क्या किया, हमने डेसिस दवा को इस टंकी में डाल के पानी डाल दिया और इस मशीन को चला दिया। इस मशीन ने पानी के साथ मिले हुए डेसिस दवा को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके पूरे कमरे में फैला दिया कि इंसेक्ट हमें 2 दिन बाद एकदम ना के बराबर हो गए। और ये मशीन बड़ी कारगर है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो पहले मैं इस मशीन के बारे में बताता हूँ, इसकी ये किस तरीके से इसका सिस्टम बना हुआ है, क्या क्या इसमें जो टूल्स लगे हुए हैं वो क्या यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे एक 5 लीटर की टंकी है जो पानी को स्टोर करती है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक पाइप लगा हुआ है। ये पाइप इस टंकी से कनेक्टेड है जो इस पानी को खींचता है, सक करता है। और यहाँ पे मोटर लगी हुई है जो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके इस छेद से बाहर निकालती है। इसमें एक रेगुलेटर भी लगा हुआ है जहाँ से आप उस छेद को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको, कितने ज़्यादा फुहारे बनाने हैं या कम बनाने, ये आप रेगुलेटर से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। प्लस साथ में यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जहाँ से मशीन को ऑफ ऑन किया जाता है और यहाँ से टंकी को फिल किया जाता है। यहाँ से आप टंकी को फिल करते हैं। साथ ही एक ये कंट्रोलर दिया हुआ है, टाइमर,
हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे हमें पता है कि 10 मिनट में टंकी कंज्यूम हो जाएगी, पूरा पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, कि रेगुलेटर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कितने ज़्यादा फोर्स में इसको मेंटेन करके रखा है। अगर हमने फुल फोर्स में मेंटेन किया तो हम यहाँ पे इस टाइमर में हम 5 मिनट की 10 मिनट की टाइमिंग लगा देते हैं। ये आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें से आवाज़ भी आ रही है कि टाइमर शुरू हो गया है। तो ये रेगुलेटर हमारे बड़े काम आता है, इससे मशीन ख़राब भी नहीं होती है और एक टाइम के बाद ऑटो कट लग जाता है, मशीन खुद बंद हो जाती है। तो ये मशीन हमने मंगा रखी है। अब ये मशीन यूज़ कैसे करती है, मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अभी इस टंकी में हमने पानी भर रखा है, अभी जो हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी चल रही है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये 52% चल रही है। अभी हम जो बगल का कमरा है उसमें क्रॉप लगी हुई है, उसमें 10% एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसमें हमने आज सुबह वाटरिंग करी थी। किस तरीके से ये ह्यूमिडिटी बढ़ती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इस मशीन को उस कमरे में लगाते हैं और इसको शुरुआत करते हैं कि मशीन चला के। तो मशीन को हमने अपने इस कमरे में सेट कर दिया है। हमने यहाँ से स्विच बोर्ड कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमने जो हमारा कंट्रोलर है उससे इस मशीन को कनेक्ट कर दिया है। और मशीन की पोजीशन भी हम यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। ये आप इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हमने अभी 5 लीटर से कम थोड़ा पानी डाला है और उस हिसाब से मशीन कैसे काम करेगी मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ से स्विच ऑन कर दिया है हमने। यहाँ पे हम टाइमर सेट कर देते हैं 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइमर सेट कर दिया हमने और यहाँ से मशीन अभी आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिवाइड कर रही है और ये कमरे में ह्यूमिडिटी बना रही है। आप यहाँ से हम अगर इसको कंट्रोलर से कंट्रोल करते हैं तो ये उस हिसाब से कम होती जाएगी, बट हमने यहाँ पे फुल कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे पानी के कण बना दी है। तो दरअसल मशीन का ये यूज़ है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बना रही है। और अभी हम थोड़े टाइम बाद इसका एक और वीडियो पोस्ट करेंगे जब ये कमरा कम्प्लीटली इस तरीके से हो जाएगा, फिर आप देखना इस मशीन का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। तो हमारे मशीन को चलाए अभी 5 से 10 मिनट हो चुका है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बगल के रूम का हमारा क्या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है और हमारे उस मशीन को चलाने के बाद कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी इंक्रीज़ हुई। तो ये मीटर है, आप देख सकते हैं इसमें 45% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। और अब कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि मशीन कितना इफेक्टिव है और किस तरीके का सिस्टम बनाई है। तो फिलहाल मैं मशीन बंद कर देता हूँ कि आप लोग को आवाज़ आए बराबर। तो ये आप कमरे के अंदर देख सकते हैं कि धुंध बहुत अच्छे से हो गई है और बैगों पे आप ये देख सकते हैं कि नमी भी बहुत अच्छी तरीके से बन गई है। और अभी बैग कमरे के अंदर का ह्यूमिडिटी देखते हैं, यहाँ पे 87% ह्यूमिडिटी हो चुकी है। मतलब ये मशीन हमारी बहुत अच्छे से इफेक्ट कर रही है, काम कर रही है। तो इस तरीके से ये मशीन का हम यूज़ करते हैं। और जो आप ये पार्टिकल्स देख रहे हैं हवा में आर्द्रता का, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये मशीन बना रही है। इस तरीके से हम दवा का भी स्प्रे करते हैं इसके ऊपर और इस तरीके से पूरा सिस्टम हम चलाते हैं। बट अगर आप इस मशीन का यूज़ नहीं करते तो आप ये कर सकते हैं कि फर्श पे आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं और जब भी कमरे में आप बैग लगाएं तो उसको कमरे को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए। मैं कोशिश करता रहूँगा कि डे बाय डे जो भी हम नए काम करें उसके वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।